आज आप जानोगे स्पेस के बारे में ऐसे फैक्ट जो आपका दिमाग घुमा देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, हर साल पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 40,000 मीट्रिक टन अंतरिक्ष से आई धूल और मलबा गिरता है। वही कुछ और अनुमानों के मुताबिक पृथ्वी पर रोजाना करीब 1 लाख टन से भी ज़्यादा धूल गिरती है। अंतरिक्ष की धूल सूरज जैसे तारों और विस्फोटित तारों से आती है। सूरज जैसे तारे अपनी आखिरी सालों में अपनी बाहरी परतें उड़ा देते हैं, जिससे धूल अंतरिक्ष में फैलती है। वही विस्फोटित तारों से भी काफी मात्रा में धूल और गैस अंतरिक्ष में फैलती है। अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े करीब 34,000 टुकड़े और लाखों छोटे टुकड़े हैं। ये किसी और चीज से टकराने पर बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 9, यदि हम बात करें पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की दूरी की, तो यह लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन यदि आप अंतरिक्ष में उस सीमा के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं शुरू होती है, तो यह बहुत अधिक दूर है। पृथ्वी से चाँद की दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर है, जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन जब हम अन्य खगोलीय पिंडों की बात करते हैं, तो यह दूरी करोड़ों किलोमीटर में जाती है। यह एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड है, जहां अनेकों रहस्य और अनसुलझे सवालों का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, अंतरिक्ष में जब पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? ये सवाल हम सबके जहन में जरूर आता है। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। वह चाहे हम हो, कोई वस्तु हो, या पेड़ पौधे हो, पानी हो, या फिर हवा ही क्यों ना हो, और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल हमेशा उसके केंद्र की ओर लगता है। इसीलिए पानी अंतरिक्ष में बाहर की ओर नहीं गिरता है। हाँ, ऐसा हो सकता है जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में किसी दूसरे खगोलीय पिंड द्वारा पृथ्वी के जल भंडार पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाए, तब ऐसा हो सकता है। नंबर 7, अन्य ग्रहों से सूर्य कैसा दिखता है? आइए जानते हैं। बुध ग्रह, यहाँ की सतह से पृथ्वी की तुलना में सूर्य 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। शुक्र ग्रह, यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा घना है, इसीलिए सूर्य डिम दिखाई देता है। हमारे ग्रह से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। मंगल ग्रह, यहाँ पृथ्वी की तुलना में सूरज छोटा दिखाई देता है। जुपिटर, यूरोपा की सतह से सूरज वो क्या है कि बृहस्पति पर ठोस जमीन नहीं है, तो आप बृहस्पति से नहीं बल्कि उसके उपग्रह यूरोपा से सूर्य को देख सकेंगे। शनि ग्रह, पृथ्वी की तुलना में यहाँ सूर्य की रोशनी 100 गुना कम रहती है। यूरेनस और नेपच्यून से सूर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये सारे फोटोज वर्जीनिया के फोटोग्राफर रॉन मिलर द्वारा 10 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। नंबर 6, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संरचना किस प्रकार होती है? आइए जानते हैं। बुध, यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, जिसकी सतह पर कई गड्ढे और चट्टानी क्षेत्र है। इसका वातावरण लगभग ना के बराबर है। शुक्र, यह ग्रह बहुत ज्यादा घना और जहरीला वातावरण रखता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। पृथ्वी, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। इसमें पानी और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसकी सतह पर बहुत अधिक आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। गैस जॉइंट, इन ग्रहों की संरचना गैसों से बनी होती है और इनकी सतह ठोस नहीं होती। ये बड़े आकार के होते हैं और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इनका वायुमंडल बहुत ज़्यादा घना होता है और इनके चारों ओर छल्ले या रिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। ये ग्रह सूर्य से काफ़ी दूर स्थित है। उदाहरण के लिए जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सैटर्न, यह अपने सुंदर और स्पष्ट झल्लों के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं। यूरेनस, यह ग्रह अपने विषम अक्षीय झुकाव के लिए जाना जाता है और इसका रंग हल्का नीला है, जो मीथेन गैस के कारण होता है। नंबर 5, ब्रह्मांड में सब कुछ क्यों घूमता है? आइए जानते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ गति में है और हमारा ग्रह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है और ये सूर्य के चारों ओर
1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है और सूर्य 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। हमारा आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है और ऐसे ही ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीजें घूम रहे हैं। नंबर 4, क्या आप ईश्वर के हाथ के बारे में जानते हैं? दरअसल 2014 में नासा के अंतरिक्ष में एक बहुत ही विचित्र तस्वीर कैप्चर किया गया। यह 17,000 प्रकाश वर्ष पहले स्थित एक जगह की तस्वीर है। इस तस्वीर में PSRB 150 नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तारा है जो बहुत तेजी से घूम रहा है और पास में ही मौजूद धूल कणों ने हाथ की तरह एक संरचना बनाई। इसीलिए इस जगह को हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, जो देखने में किसी भगवान के हाथ के समान लगता है। नंबर 3, सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। यह वह समय है जब सूर्य का जन्म हुआ था और अब तक वह स्थिर अवस्था में है, जिसे वैज्ञानिक मेन सीक्वेंस कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इस प्रक्रिया में उसे अत्यधिक ऊर्जा मिलती है जो हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में प्राप्त होती है। इस दौरान सूर्य की चमक और वातावरण लगभग समान रहते हैं। आगे चलकर सूर्य का जीवन एक समय में समाप्त हो जाएगा और इसका मुख्य कारण है सूर्य के अंदर मौजूद हाइड्रोजन का खत्म होना। जैसे जैसे हाइड्रोजन का भंडार कम होगा, सूर्य का नाभिकीय संलयन धीमा होने लगेगा। यह धीमा होने की प्रक्रिया लगभग 5 अरब साल के भीतर शुरू हो सकती है। इस समय सूर्य अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करेगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सूर्य अपने आकार में बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे लाल दानव यानी कि रेड जायंट कहा जाएगा। इस दौरान सूर्य की चमक बढ़ेगी, लेकिन यह अपने अंदर मौजूद सारी ऊर्जा को खत्म कर देगा। इस बदलाव में करीब 100 से 12 अरब साल लग जाएगा। नंबर 2, हम मंगल ग्रह पर कब तक जिंदा रह सकते हैं? आइए जानते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन, 1.9% ऑर्गन और नाम मात्र का ऑक्सीजन है। मंगल का तापमान पलक झपकते ही -80 के नीचे चला जाएगा। इतनी ठंडी से हड्डी और खून जम सकता है। मान लीजिए कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मंगल पर उतरता है तो वायु दबाव कम होने के कारण खून नसों से बाहर आ जाएगा, शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा और सांस ना ले पाने की वजह से 2 मिनट के अंदर ही मौत हो जाएगी। नंबर 1, पृथ्वी में ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होने से ऑक्सीजन के बिना घर, बांध, ऊंची बिल्डिंग और बड़ी बड़ी संरचनाएं जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है वो तुरंत ढल जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कंक्रीट सिर्फ धूल के समान है। ऑक्सीजन खत्म होते ही वायु दाब 21% नीचे गिर जाएगा और हमारे कान के पर्दे तुरंत फट जाएंगे। ओजोन परत ऑक्सीजन से ही बनता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें इंसानों को जला डालेंगी और पृथ्वी खतरनाक ग्रह बन जाएगा। आग से चलने वाले इंजन तुरंत फेल हो जाएंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन आग नहीं जल सकती और दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। आसमान में उड़ने वाले जहाज जमीन पर गिरने लगेंगे और अन्य वाहन सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। नीला दिखने वाला आसमान तुरंत काला हो जाएगा। पृथ्वी का क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बना है। यह टुकड़ों में टूट जाएगी और सब नीचे समा जाएंगे और पानी भी ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। समुद्र के सारे जीव मरने लगेंगे और समुद्र भी सूखने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।